अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक जो है वो बांग्लादेश एयरफोर्स से आ रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट हमारे पास आई है। इसके ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है, तो उसको भी आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। एंड साथ ही साथ दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक मिसाइल टेस्ट है, जो कि आज और कल किसी डेट के अंदर कंडक्ट किया जाना था और मारा के करीब इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से नो टाइम भी इशू किया था। तो इसके ऊपर भी पर्टिकुलरली कमेंट में क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो इसको भी आज हम इस वीडियो के अंदर एड्रेस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक देखना है। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता तो हमारा एक सेकंड चैनल भी है, उसको जाकर काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने बांग्लादेश एयरफोर्स से रिलेटेड एक अपडेट डिस्कस की थी, जिसमें पॉसिबली यहाँ पर कंफर्मेशन आई थी कि बांग्लादेश एयरफोर्स अब JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने वाली है। लेकिन उस अपडेट के बाद जो है वो दुबई एयर शो के अंदर LCA तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया और पूरी जो इंटरनेट की अटेंशन है वो उस तरफ डाइवर्ट हो गई। लेकिन आज दोबारा से बांग्लादेश एयरफोर्स से रिलेटेड अपडेट आ रही है और इस दफा जो अपडेट आ रही है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स ने इस चीज की कंफर्मेशन कर दी है कि बांग्लादेश के जो पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स और उनका जो टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने उनसे रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स को रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो फाइटर पायलट्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट की गई है वो यहाँ पर इन बांग्लादेश के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करें। कुछ जो बैच है बांग्लादेशी पायलट्स का वो पाकिस्तान में आएगा ट्रेनिंग के लिए, और कुछ पॉसिबली यहाँ से हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बांग्लादेश जाएंगे वहां पर पायलट्स को ट्रेन करने। अब बाकायदा से इस अपडेट की कंफर्मेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। एंड उसके बाद अब ये चीजें जो है वो हमारी कल की अपडेट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं कि जहां पर हमने इस चीज को रिपोर्ट किया था कि अब बांग्लादेश ही वो कंट्री है जिसने दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने का। तो अब यहाँ पर PF उनके पायलट्स को ट्रेन भी करेगी और पॉसिबली ये जो ट्रेनिंग है वो JF-17 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होगी। तो हमारे पास फर्दर यहाँ पर अब फैक्ट जो है वो सोलिडिफाई हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं JF-17 ब्लॉक 3 आने वाले टाइम में बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस में देखने को मिल सकता है। और एज अ होल ये पूरे रीजन के अंदर एक कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा उसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि हिस्ट्री में इसे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, लेकिन आज चीजें जो है वो आपके सामने हैं। एंड अब यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा होगा कि जब चीजें एक्चुअली में मटेरियलाइज होना स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर दूसरी जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं वो किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी। दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाए तो रिसेंटली आप सबको पता है कि एक ऐसा फेज आया था जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। दोनों मिलिट्रीज जो है, चाहे वो इंडिया की मिलिट्री हो चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी फोर्सेज ने अपने अपने AORs के अंदर एक्सरसाइज को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और स्पेसिफिकली ये जो तमाम एक्टिविटी हुई है ये बॉर्डर एरियाज के अंदर हुई और हमने फिर देखा कि दोनों साइड से कई सारे नो टाइम्स जो है वो इशू किए गए। इंडिया की साइड से उन्होंने मल्टीपल अपने जो AORs हैं उनके अंदर नो टाइम्स को इशू किया, पाकिस्तान ने भी मल्टीपल नो टाइम्स को इशू किया, पाकिस्तान नेवी ने नो टाइम्स को अरेबियन सी के अंदर इशू किया, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नो टाइम इशू किए गए, एयरफोर्स ने अपने नो टाइम्स इशू किए। चाहे वो टिला फायरिंग रेंज के नो टाइम की बात कर लें, मुजफ्फरगढ़ आर्टिलरी रेंज के ऊपर जो नो टाइम इशू हुआ है रिसेंटली उसकी बात कर लें, या फिर अब जो ऑन द कोस्ट ऑफ औरमारा पाकिस्तान नेवी की तरफ से पोटेंशियली एक नो टाइम इशू किया गया है, जहां पर मिसाइल टेस्ट को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी कोई मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है, या फिर हमारा कोई लैंड बेस्ड सिस्टम जो है वो हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक नो टाइम जो है वो हाल ही में इशू किया गया है और ये रिसेंट नो टाइम है। 21 और 22 तारीख को ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाना था और लोग इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि ये किस टाइप का टेस्ट है, पाकिस्तान नेवी कंडक्ट कर रही है, पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट कर रही है, क्या हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट है। तो यहाँ पर जो चीजें हमें समझ आती हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान नेवी का टेस्ट हो सकता है, जहां पर जो एंटीशिप मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज है उनको कंडक्ट किया गया हो, बिकॉज पाकिस्तान नेवी इस टाइम के ऊपर अपने एक बहुत बड़े अपग्रेडेशन प्लान से गुजर रही है और जितनी भी हमारी जो सरफेस कम्बैटेंट की फ्लीट है, चाहे वो हमारे फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम इस टाइम के ऊपर एक ऐसे फेज में है जहां पर उनके ऊपर मौजूद जो सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं उनको रिप्लेस करके हम इनके साथ डेडिकेटेड सुपरसोनिक वेपन सिस्टम को, सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को लगा रहे हैं। तो जब ऐसा फेज होता है, आप अपनी हर शिप के साथ ऐसे जो लीथल मिसाइल्स है उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ट्रायल एंड टेस्टिंग का एक बहुत लंबा फेज जो है वो चलता है, जहां पर आपको अपनी हर शिप के साथ इन मिसाइल्स को फायर करके टेस्ट करना होता है, इनको वैलिडेट करना होता है और पोटेंशियली फिर कुछ नए टेस्ट भी कंडक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनके बारे में पाकिस्तान नेवी ने पब्लिकली कोई भी नॉलेज शेयर नहीं की। जो प्रोजेक्ट P282 का एंटी शिप मिसाइल है उसके टेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक
डोमेन में अवेलेबल नहीं है। सो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर ये है, क्योंकि एक टेंस सिचुएशन ऑलरेडी जो है वो चल रही है इंडिया के साथ, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पाकिस्तान नेवी के जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट थे जिनके ऊपर काम चल रहा था, उनको अब यहाँ पर स्पीड अप किया जा रहा है और लाइव फायरिंग ट्रायल्स को कंडक्ट करके तमाम सिस्टम्स को यहाँ पर वैलिडेट किया जा रहा है, तमाम वेपन सिस्टम्स को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, ताकि व्हेन द टाइम कम्स हमारे पास हर शिप के ऊपर एक केपेबल और लीथल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक वेक्टर मौजूद हो, जिसको हम इंडियन नेवी के अगेंस्ट में डिप्लॉय कर सके। सो ये एक यहाँ पर इसको आप एज अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी अब यहाँ पर हालात को देखकर एक्चुअली में अपनी प्रोग्रेस को जो है वो स्पीड अप कर रही है, और यही इस टाइम की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ देखेंगे तो वो इस टाइम के ऊपर अपने जो रॉकेट फोर्स है उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपना नेटवर्क सेंट्रिक इकोसिस्टम उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना रही है। पोटेंशियली यहाँ पर कुछ ही टाइम में नए प्लेटफॉर्म्स को भी इंडक्ट किया जाएगा। तो मे के स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर अपने शॉर्ट कमिंग्स और अपने जो एडवांटेजेस है दोनों साइडों के ऊपर काम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। पिछली कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो एडवांटेजेस रहे हैं हम उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम थोड़ा सा लैग करते थे उसको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सिर्फ जो प्रोफेशनल मिलिट्रीज होती हैं वही इसको अंडरगो करती हैं। बाकी जो लोग चैनल्स पे आकर अपना ज्यादा टाइम जो है वो अपनी नेशन को जस्टिफाई करने में गुजारते हैं, उनके बारे में फिर आप क्या ही कह सकते हैं, ये तो अगली कॉन्फ्लिक्ट बताएगी कि उनके साथ क्या होता है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।